सुनते हैं ना, तो श्री ठाकुर जी कहते तुम यहाँ कथा सुनते हो, मैं बैठे बैठे तुम्हारी व्यथा सुनता हूं। क्या है तुम्हारी व्यथा, सुनाओ। और तब भक्त कहता है प्रभु चले आओ चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। चले आओ चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी ही कहानी है। ये मेरे आप बीती है, ये मेरी दुनिया को सुनाने का कोई लाभ नहीं है। एक कान से सुनेगी, दूसरे से निकाल देगी, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। आपके कष्ट से दुनिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को दिमाग में बिठा लो। कोई फर्क नहीं पड़ता, और मौज और आती है तुम्हारे कष्ट को देख करके। हाँ देखो, कर्मों का भुगत रहा है। जब कोई सामने वाले के साथ कोई बुरा होता तो आदमी पार्ट टाइम इनकम कमाना है, पर डर लगता है कि सारी एप्स फ्रॉड ना निकल जाएं। टेंशन मत लीजिए, सीखो। फल है, कर्मों का भुगत रहा है। इसलिए उन संसार वालों को सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनानी किसको है? शरण में ले भी लो हमको, के चरणों में ही रहने दो। शरण में ले भी लो हमको, के चरणों में ही रहना है। लगन तुमसे लगाई है, लगन तुमसे लगाई है, लगन तुमसे लगाई है, लगन तुमसे लगाई है। तुम्ही ने बिगड़ी बनाई है। चले आओ चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। चले आओ चले आओ, तुम्हें अपनी सुना। क्या सुनानी है? भगवान को क्या कहना है? हरि तुम मेरी चाहत हो, किसी से हमको क्या लेना। हरि तुम मेरी चाहत हो, किसी से हमको क्या लेना। करे क्यों फिक्र दुनिया की, करे क्यों फिक्र दुनिया की, करे क्यों फिक्र दुनिया की। करे क्यों फिक्र दुनिया क्योंकि की। हमें तुमसे निभानी है। करे क्यों फिक्र दुनिया की, हमें तुमसे निभा दी। ये पहला दिन है, इसलिए बताया जा रहा है। ठाकुर जी आ जाएं तो क्या क्या बोलना है उनको। ठाकुर जी आ जाएं कथा के बीच में तो क्या मांगना है उनसे।
भगवान 1 करोड़ का चेक दे दो, भगवान ये दे दो, ये सब चीज नहीं मांगनी उनसे। भगवान आए तो उनके चरणों में बैठ के निवेदन करना है। क्या बोलना है? बहुत तरसी हूँ मोहन, बस एक फरियाद है तुमसे। बहुत तरसी हूँ मैं मोहन, बस एक फरियाद है तुमसे। क्या फरियाद है? जो दिल की बात दिल में है, 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 वो तुमको ही बतानी है। जो दिल की बात दिल में है, वो तुमको ही बतानी है। चले आओ तुम्हें अपनी सुनानी है। चले आओ, चले आओ। हे प्रभु, मैं अपनी दिल की बात सुनाऊं किसको? समझता कौन है? मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि समझने वाले केवल आप हैं। इसलिए जो दिल की बात दिल में है वो तुमको ही सुनानी है। तुमको भी सुनानी है नहीं, तुमको ही सुनानी है। किसी और को सुना करके कोई लाभ नहीं होने वाला, इसलिए आपको ही सुनाएंगे, आपको ही सुनाएंगे। मुरली बजाए तो मैं सुनती रहूं। भगवान बैठे सामने, हम सामने बैठे, कभी वो सुनाए कभी हम सुनाए, कभी हम अपनी आप बीती सुनाए कभी वो अपनी सुनाए। यही सत्संग है। देखो, एक सत्संग तो होता है जो इंसानों में होता है, मानवों में होता है, हम मानवों में हो रहा है। ये भी उच्च है, पर इससे उच्च श्रेष्ठ सत्संग कौन है? हम सुनाए और ठाकुर जी बैठ के सुने, या वो सुनाए और हम बैठ कर के सुने। ये है श्रेष्ठ उच्च श्रेणी का सत्संग, ये उच्च श्रेणी का वार्तालाप। तो ऐसे सत्संग में जाने के लिए वहां तक कैसे पहुंचेंगे कि ठाकुर जी सुनाए हम सुने? बोले पहले उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। पहली प्रार्थना, पहली मीटिंग जो भी होगी ना, शुरुआत ही यहीं से होगी। यहाँ से फिर चलते चलते आगे बढ़ते 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 फिर ठाकुर जी हमारी क्लास बढ़ाएंगे, हमारी धीरे धीरे क्लास बढ़ेगी। वैसे सत्संग का कोई नहीं होता, पर अगर देखा जाए ना तो सत्संगियों की क्लास होती है। क्लास मतलब स्टैंडर्ड होते हैं। एक तो होते हैं बस हल्ला गुल्ला वाले सत्संग सुनने वाले, वो सत्संग सुनने नहीं आते, वो अब मेला देखने आते हैं। कभी कभी कथाएं होती है हमारी बिहार झारखंड तरफ, तो वहाँ क्या होता है, कथा भी होती है, हवन भी होता है, फिर मेला भी लगता है, आइसक्रीम की, चॉकलेट की, सबकी स्टॉल लगती है। तो आधी जनता कथा में बैठी होती है, आधी वहाँ चाट पकौड़ी खा रही होती है। बैठे हैं तो पीछे वाले तो हल्ला ही मचा रहे, कोई उनको आनंद नहीं है श्रवण करने में। तो ये निम्न श्रेणी के श्रोता होते हैं। जैसे ब्रज में महात्मा महापुरुष अपनी वाणी में सुनाते हैं, श्रोता की 3 कैटेगरी होती है, श्रोता, सरोता और बड़े आप तो सब पहले से ही जानकार हो, फिर काहे को कथा सुनने आए हो? हमें ही सुना दो, हम बैठ जाते, नीचे आप आ जाओ। श्रोता, सरोता, सोता। अब जब पता है तो तीनों का अंतर भी पता होगा, वो भी बता दो। अच्छा चलो ये बता दो, श्रोता, सरोता, सोता, इन तीनों में से आप कौन से वाले हो? कैसे एकदम बोले श्रोता? नहीं, आप सब श्रोता ही हैं। अब कथा करते करते इतने जीवन बीत गया ना, जीवन मतलब बीत गया मतलब इतने वर्ष हो गए कि प्रथम दिन ही समझ आ जाता है कि भाई कैसे लोग हैं, कैसे श्रोता है। हाथ की ताली से ही समझ आ जाता है कैसे श्रोता है। तो आप सब बड़े शांति से, अनुशासन से बैठे श्रवण कर रहे हैं। ऐसे ही 7 दिन हमारा सहयोग दीजिएगा, भागवत जी के शरण में बैठ के श्रोता ही बने रहिएगा।
और कोई इतनी भीड़ में एकाध सोता भी आ गया तो भी क्या घटना है, उस सोता को भी 7 दिन में भागवत जी श्रोता बना देंगे। यहाँ तो सोता बनना भी नसीब की बात है, क्योंकि भैया देखो कहते हैं ना, सुनार का तो कचड़ा भी बादाम से ज्यादा महंगा होता है। सुनार का जो कचड़ा मतलब वो जो थोड़ा थोड़ा निकलता है बाकी बचता, उसकी कीमत भी तुम्हारे किसी साधारण चीजों से महंगी होती है। तो यहाँ तो कोई अवगुण भी आ गया ना, वो अवगुण भी कई हजारों के तो गुण से भी बेहतर है। यहाँ तो सोना भी कईयों के अवगुणों से भी बेहतर है। क्यों? यहाँ सोने में क्या महानता है? बोले यहाँ सोने में एक महानता है कि यहाँ अगर सो गए तो थोड़ी देर ही सो पाओगे, फिर कोई ना कोई भजन, कोई पद, कोई तुलसी बाबा की चौपाई, कोई सुखदेव जी का श्लोक, कोई व्यास जी की वाणी ऐसी निकलेगी भागवत से कि सोते हुए को जगा देगी, सोते हुए की आंख खुला देगी। संसार में अब देखो, आप एक बंद ट्रेन में सो, इससे समझो बंद ट्रेन मतलब ट्रेन खड़ी है स्टेशन पर, वहां सो जाओ। तो जहां कलकत्ता हावड़ा जहां ट्रेन खड़ी थी स्टेशन पर, 4 घंटा बच जगह तो वहीं की वहीं खड़ी है, ना आगे बढ़े ना कहीं मंजिल तक पहुंचे। अगर चलती ट्रेन में सोगे तो 4 घंटे में 5 घंटे में चलती ट्रेन में मंजिल तक पहुंच जाओगे। घर में सोने का मतलब बंद ट्रेन में सोना, उस सोने से कुछ नहीं मिलेगा। पर यहाँ नींद भी आ गई तो भी ये चलती ट्रेन है, ये चलती ट्रेन में अगर निद्रा आ भी गई तो भी ये हमें मंजिल तक पहुंचा ही देगी। और अगर डूब के सुनोगे तो उसका तो आनंद ही अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि सोना सो के सुनना है, बहुत सारे लोग उल्टा ले लेते मतलब। पर हम गलती से कभी आ गई, झपकी आ गई नींदा, हम उसके लिए कह रहे, वो भी आ गई तो भी लोग कहते पाप जब होता है तभी कथा में निद्रा आती है, ऐसा बोलते हैं ना। हम कहते नहीं, पाप वाप के चक्कर को छोड़ दो। हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु, औरों का तो हमको पता नहीं, पर हमारे जो ठाकुर जी ये बड़े दयालु हैं। अगर कथा में सो भी गए निद्रा में तो उनमें क्रोध या ये नहीं आएगा कि अच्छा मेरी कथा में सो गया, तेरी इतनी हिम्मत, ऐसा नहीं सोचेंगे हमारे ठाकुर जी। वो तो दया के भंडार है, करुणा के भंडार है, वात्सल्य के भंडार है। सो भी गए ना तो जैसे कोई बालक एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, पढ़ते 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 बोला मैं रात भर पढ़ूंगा, और पढ़ते पढ़ते जब रात को 2 बजे उसकी मैया चेक करने आई तो देखा हाथ में पेन है और आंख में चश्मा लगाए, और ऐसे पढ़ते पढ़ते ही हाथ को वहीं रखे रखे टेबल पर सर रखा, सो गया। तो इसको देख करके मैया नाराज नहीं होगी कि सो क्यों गया। वो क्या करेगी, अरे बेचारा इतना पढ़ता है, थक गया होगा, कितना काम करता है, लो एक कंबल लेगी और उसके सर पर उड़ा देगी, और उसमें वात्सल्य आएगा कि भैया कितना दिन भर से पढ़ रहा था, पूरे रात भर से पढ़ रहा है, उसको और कहेगी कि तू आराम कर ले। वैसे यहाँ गलती से झपकी आ भी गई तो ठाकुर जी नाराज नहीं, सोता देखेंगे तो कहेंगे आहा बेचारा देखो, एक तरफ पूरे दिन भर काम करता है, दुकान चलाता, फिर 3 बजे मेरी कथा में आके बैठ जाता है, कितना प्रेम है इसको मुझसे। भगवान इसी बात पे रीझ जाएंगे, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं है, दुर्गुणों पर भी रीझ जाते हैं, क्या पता किसी दुर्गुण पे रीझ जाए। तो ऐसे श्री ठाकुर जी और उनकी कथा हम सबके जीवन में आज इस कलकत्ता की धरती पर आई है। आज प्रथम दिन है, आज पहला दिन है, तो हम सभी प्रथम दिन की कथा की परंपरा अनुसार भागवत जी के महात्म की ओर बढ़ेंगे और सत्संग की महिमा। बोले भैया इस सत्संग की तो महिमा अनंत है, कैसी है भगवान की कथा? गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, राम कथा सुंदर करतारी,